सुनहरीपुर एक छोटा सा शांत कस्बा था जहां लोग रहते तो साथ साथ थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से दूर हो चुके थे। बातें अधूरी रह जाती थीं और खामोशी हर चेहरे पर छाई रहती थी। इसी कस्बे में 8 साल का आरव रहता था, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला बच्चा जो सब कुछ महसूस करता था, लेकिन जिसे कोई पूरी तरह सुनता नहीं था। घर में माता पिता थे, पर वे काम और मोबाइल में इतने उलझे रहते कि आरव की बातें दीवारों से टकराकर वापस आ जाती और वो अक्सर खिड़की से बाहर देखकर यही सोचता कि काश कोई ऐसा होता जो बिना जल्दी किए उसकी बात सुन ले। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसे एक पुरानी धूल भरी दुकान दिखी जिस पर लिखा था, दिलों की चीजें यहाँ मिलती हैं। भीतर गया तो एक शांत चेहरे वाले बाबा मिले, जिनकी मेज पर एक छोटी सी सुनहरी घंटी रखी थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। बाबा ने बताया कि ये घंटी दिलों की आवाज सुनाती है। जब इसे सच्चे मन से बजाया जाए तो सामने वाला सच में सुनने लगता है। और ये कहकर उन्होंने घंटी आरव को सौंप दी कि इसका इस्तेमाल स्वार्थ के लिए न करना। उस शाम आरव ने घर पर धीरे से घंटी बजाई और जादू हुआ। पापा ने फोन रख दिया, माँ पास आकर बैठ गई और पहली बार पूरा परिवार बिना किसी जल्दी के एक दूसरे को सुन रहा था। आंसू भी गिरे पर दिल हल्का हो गया। स्कूल में भी जब एक बच्चा रो रहा था और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, आरव ने चुपके से घंटी बजाई। टीचर का गुस्सा नरम पड़ा और बच्चे की बात सुनी गई। धीरे धीरे पूरे कस्बे में बदलाव आने लगा। पुराने दोस्त गले मिलने लगे, रिश्तों की गांठें खुलने लगी। पर जैसे जैसे लोग घंटी को सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बजाने लगे, उसकी चमक कम होने लगी। एक दिन घंटी में दरार पड़ गई और आरव टूट सा गया। तभी बाबा की छवि सामने आई और उन्होंने समझाया कि जादू घंटी में नहीं बल्कि दिल में था। अगर नीयत सच्ची हो तो बिना घंटी के भी लोग सुन सकते हैं। घंटी रोशनी बनकर हवा में घुल गई, लेकिन उसकी सीख जिंदा रह गई। अब आरव खुद पहले सुनता था और धीरे धीरे लोगों ने भी फोन साइड में रखकर आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख लिया। माता पिता समझ गए कि बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत समय और ध्यान की होती है, और सुनहरीपुर सच में सुनहरी बन गया। हंसी, अपनापन और संवाद से भरा हुआ। खुले आसमान के नीचे खड़ा आरव मुस्कुरा रहा था। उसके पास अब कोई जादुई घंटी नहीं थी, लेकिन उसका दिल पूरा था, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर दिल एक कहानी है, बस उसे सुनने वाला चाहिए।